हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएस सर एंड वेलकम टू केएमएस सर केमिस्ट्री। मेरे पास अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नीट से बिल्कुल घबरा गए हैं, नीट से तो हम परेशान आ गए हैं। अब आगे बताओ क्या करें, नीट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें कोई और एग्जाम देना चाहिए? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नीट से घबरा गए हैं तो ये एग्जाम आपको जरूर देने चाहिए। और देखिए, ये जो आज मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम बताऊंगा, इनसे भी आपका जो करियर है वो 100% सक्सेस हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। बेहतरीन एग्जाम बताऊंगा और ऐसे एग्जाम भी होंगे जिसमें आप 2 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ से इजिली बनाएंगे। तो देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब आपको कौन कौन से एग्जाम भरने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको बता दें, नंबर 1 NEST, ये एग्जाम आपको इसका फॉर्म फिल कर देना चाहिए। इसका जो फॉर्म है वो, इसकी जो डेट है वो लगभग मान लीजिए 20-21 मई के आसपास है। आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसकी फॉर्म को आप फिल करिए। ये क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या आएगा पेपर में। आपको जो आपने नीट की तैयारी करी है, अगर थोड़ी बहुत भी आपने नीट की प्रिपरेशन करी है, तो उसके अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी आई थी नीट के एग्जाम से, ये काफी ज्यादा आसान एग्जाम होता है। मतलब आपके नीट में अगर मान लो 300 मार्क्स आ रहे हैं, इस तरीके से आप इसको आसानी से क्रैक कर लेंगे, क्योंकि 300 नंबर का मतलब इसके अंदर ये नीट से काफी इजी होता है। इसके अंदर आपको काफी सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। इसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करिए और इसके बाद जब आप इसको कर लेंगे तो आप यहां से BSMS करते हैं, साइंस यानी कि रिसर्च करते हैं, BSMS कर लेते हैं आप। और देखिए, इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो कंफर्म मान के चलिए आप अपनी 50K के आसपास, मतलब 50,000 के आसपास। और मैक्सिमम जो इसका जो आपका क्राइटेरिया है वो नाइजर जो संस्था को का जो इसके जो एग्जाम कराता है, तो इसका जो पैकेज है, देखो एक एनम का यानी कि 1 साल का 25 लाख प्लस है। 25 लाख इसका पैकेज मिलता है, यानी कि इतना मिला है। कहने का मतलब यही, कम से कम मान के चलिए, यानी कि 1 साल की आपकी 25 लाख की सैलरी है यहाँ पे। तो आपको इसका फॉर्म भरना है और आप क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर जा सकते हैं और इसकी डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरे कोर्स की तरफ बात करते हैं, मूव करते हैं। देखिए, दूसरा जो कोर्स है ये है आपका, दूसरा जो एग्जाम है ये है आपका MNS मतलब कि मिलिट्री, मतलब कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये क्या है, इसके अंदर आप इस एग्जाम को, आप अगर आपने नीट दिया है, देखिए इसको तभी दे सकते हैं आप जब आपने नीट दिया हो। आपने नीट तो दे रखा है, आपके नीट में कितने भी नंबर है, आपके नीट में कितने भी नंबर है, अब क्या करना है आपको, बस आपको इसका एग्जाम देना है अलग से और इसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरली ये तो आसानी होता है, नीट से तो आसानी होते हैं। और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और जब आप फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, फिजिकल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, तो फिर इसके बाद आप इसको MNS को करते हैं और आपकी जो सैलरी है वो मानिए 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख के आसपास तक आपकी सैलरी आप यहाँ पे मंथली अर्न करते हैं। और बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये जो कोर्स है ये केवल गर्ल्स के लिए है, इसमें गर्ल्स के लिए है, लड़कियां इस कोर्स को करेंगी। चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा मैं आपको बता देता हूं, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के अंदर देखिए, पैरामेडिकल के अंदर आप नर्सिंग कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एग्जाम, आपका एग्जाम होता है सी नेट का एग्जाम होता है। इससे आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले पाएंगे, और अगर आपने क्लियर किया है तो अच्छे तरीके से आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जब एडमिशन मिल जाता है तो इसके बाद आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं। और वहां के इसके बाद, नर्सिंग के बाद आपका करियर जो है वो आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, और यहाँ से आपका करियर जो है वो अच्छा खासा बिल्ड हो सकता है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं और अच्छे कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं तो। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए, एक और मैं आपको बता दूं, BUMS, आप BUMS के लिए एग्जाम होता है CPAT का। सितंबर अक्टूबर के आसपास इसके, हो सकता है सितंबर के आसपास इसके फॉर्म निकल जाएं, तो हर साल निकलते हैं लगभग, जैसे कि मैक्सिममली। तो आपको इसका एग्जाम देना है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे और जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जगह से इजीली BUMS आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से BUMS को आप प्रिपरेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3-4 कोर्स थे, और इस तरीके से बहुत सारे कोर्स हैं। कितने ही सारे कोर्स पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोर्स इसी तरीके के चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये, और भी आप एग्जाम, इनके अतिरिक्त भी आपको कोई और एग्जाम देने हैं तो उनके भी बारे में अगर आपको कोई जानने की इच्छा है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।